मैंने कल जो रीडिंग की, मैंने रीडिंग निकाली किसी फैमिली के पति पत्नी पर ब्लैक मैजिक करके उनका रिश्ता पूरी तरह से तोड़कर उस महिला का अधिकार छीना और उसको प्रेग्नेंट करके उसको घर से निकाल दिया। तो उस बच्चे का क्या हुआ होगा? तो इस पर मैं दूसरी रीडिंग कर रही हूँ। मुझे भी जानना है ना कि वो बच्चा दूसरी के फैमिली में कैसे गया। तो यहाँ कार्ड पहले से ही निकाल के रखे हैं मैंने। एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करें। कोई जेलस व्यक्ति है, बहुत जेलस व्यक्ति। यहाँ एम्प्रेस कार्ड है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये जला है, इसके एक ग्रोथ है इसके पास। मैंने कहा ना उसका रिश्ता बहुत अच्छा था, रिश्ते में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पति पत्नी में प्यार भी था, रिश्ता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रही थी। पर ये बंदा जल रहा था उसके ऊपर, उसकी ग्रोथ को देखकर जल रहा था। और ये एम्प्रेस थी, उसके हाथ में अथॉरिटी थी। कल की रीडिंग में भी वो ऊपर क्वीन ऑफ वैंड आया था, तो इसके हाथ में पावर है। ये देखकर जल रहा था। ये रिश्तेदारों में से ही कोई होगा। चैरिट कार्ड, चैरिट कार्ड को क्लैरिफाई करें। ये कंट्रोल करना चाहता था उसको, इसका सब कुछ छीन कर ना, और खुद आगे बढ़ना चाहता था। इसकी जगह लेना चाहता था ये, और खुद आगे बढ़ना चाहता था, और उसको कंट्रोल में रखना चाहता था ये। उसकी पावर छीनना चाहता था ये, उसकी पावर को लेकर ये आगे बढ़ना चाहता था। टेम्परेस कार्ड को क्लैरिफाई करना। ये देखा ना मैंने, 5 पेंटिकल बहुत बुरी तरह से उसका छीना है। जो बैलेंस में था उसका रिश्ता, और वो स्टार थी, अच्छी थी, वो लेडी बहुत अच्छी थी, वो औरत बहुत अच्छी थी ये। और उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत बुरी तरह से उसको घर से निकाला है, उसका सब कुछ छीना है। जो बैलेंस में रिश्ता था वो बैलेंस में थी, उसको बहुत बुरी तरह से गंदा उसको फुटपाथ पे लाया इन लोगों ने। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करें, उसे टावर ला दिया है। इसके रिश्ते में उसकी शांति, उसकी खुशियाँ सब में टावर ला दिया इन लोगों ने। और जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करें, बस अकेला कर दिया उसको बहुत बुरी तरह से। जस्टिस हुआ है यहाँ। ब्लैक मैजिक किया था ना, बहुत बुरी तरह से गंदा ब्लैक मैजिक करके बहुत बुरी तरह से षड्यंत्र रचा था इन लोगों ने। हर्मिट कार्ड अकेला करा पूरी तरह से। मून कार्ड को ही ऑफर, मैंने कहा ना उसके पति पर ही ब्लैक मैजिक किया था, और उसके पति के द्वारा ही उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। ऊपर से उसके पति की शादी करके दूसरी औरत उसके मुख दलने के लिए छाती पे और घर में लाके रख दी थी। तो उसमें उसके पति का भी हाथ है, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं, स्पेल वर्क था उसके दिमाग पर। तो वो लोग जैसे नचाएंगे वैसा नचता गया ये। तो उसको बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक करके अकेला कर दिया इन लोगों ने। फुल कार्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पूरी तरह से बांधा ब्लैक मैजिक करके, उसके रास्ते ब्लॉक कर दिए। एक ऐसी स्थिति बनाई इन लोगों ने, एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि उसको बदनाम भी किया इन लोगों ने। क्योंकि उसने प्यार का झूठा नाटक किया ना, ब्लैक मैजिक किया था उसके ऊपर, वशीकरण किया था, और उन लोगों को ऐसा दिखाया कि ये गलत है, ये अच्छी नहीं है। उसके पति के कान भरे और उसको ऐसे बांध दिया कि ये कहीं जा नहीं सकती थी। और न्यू बिगनिंग की उसकी फैमिली, उसके पति की, और आगे बढ़े हैं। तो ये रिवर्स गया है ब्लैक मैजिक, तभी तो यहाँ फाइट का कार्ड आ गया है। ये रिवर्स गया, जस्टिस हुआ है इसमें। तो ये शायद उसके पति को पता चला है बाद में, इसलिए वो रिग्रेट में गया है बाद में। हर्मिट कार्ड 5 वैंड को क्लैरिफाई करें। एक नई शुरुआत की बाद में उसको रिग्रेट हुआ है। उसने जो न्यू बिगिनिंग करके आगे बढ़ा है शादी करके, तो उसकी फ़ाइट हुई है सबके साथ, सभी लोगों के साथ फाइट हुई है उसकी। उसको पता चला कि उसको भी बांधा था ब्लैक मैजिक करके, उसकी पत्नी को भी ब्लैक मैजिक करके फंसाया गया था, और उसको निकाल दिया। ये उसको पता चला, इसलिए तो फाइट का कार्ड है यहाँ। ये फाइट किया उसने, उन लोगों के साथ फाइट किया। एसो पेंटिकल, ये सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए किया इन लोगों ने। एसो पेंटिकल, ये फैमिली बनाई ना, ये उसके पास ग्रोथ थी ना बहुत अच्छी, और मनी था बहुत अच्छी तरह से,
भगवान की कृपा थी अच्छी तरह से, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। उसके मनी को देखा इन लोगों ने, मनी नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो ये मनी को छीनने के लिए उसको बर्डन में डाला इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से। सारे इल्ज़ाम उसके सर पर थोप दिए, सारे आरोप उसके सिर पर थोप दिए, उसको गलत दिखाया, उसके साथ गलत किया। जजमेंट कार्ड जो ये स्ट्रगल किया उसने निकाल दिया, दूर दूर हो गई। मैंने कहा ना वो चली गई, जजमेंट कार्ड है यहाँ। और मैं फिर से क्लैरिफाई करती हूँ, 7 इवेंट वो लोग नहीं चाहते थे ये रिश्ते में खुश रहे। जजमेंट कार्ड वो चाहते नहीं थे कि ये रिश्ते में आगे बढ़े। 7 पेंटिकल, और ये रिश्ता आगे बढ़ा उसके पति का। पेज ऑफ वैंड, या ये जिसने उसके रिश्ते में सब कुछ प्लान करके, तो वो रिश्ते में फिर शादी करके आगे बढ़ा। ये रिश्ते में ये उसके रिश्ते में टावर लाया, उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया, टावर ला दिया, उसको पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करके मार ही दिया, उसको पूरी तरह से स्टक कर दिया, और सफल हुआ है। और ये आगे बढ़ा है, अच्छी तरह से आगे बढ़ा है। तो ये सारी ग्रोथ उनको मिली, मनी मिला, रिश्ते में आगे बढ़े। बाद में इसके पति के उन लोगों के झगड़े हुए, 5 वैंड और ये एस ओ वैंड, उस जिसके साथ शादी की उसके साथ फाइट चली। बाद में वो बंद गया ना उस रिश्ते में। उस रिश्ते में प्यार नहीं था, क्योंकि उसको ब्लैक मैजिक करके बांध गया, उसके पति को ब्लैक मैजिक करके बांध दिया था। और एक शुरुआत की थी इन लोगों ने, उसके पति की ब्लैक मैजिक करके उसको बांध दिया था। कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा किए थे इन लोगों ने कि वो बन गया था। बाद में उसको पता चला ये न्यू बिगिनिंग को लेके, जिसके साथ भी उसने शादी की उसके साथ उसके झगड़े शुरू हुए। उसको पता चला, जस्टिस है यहाँ, वो रिग्रेट किया उसने। बाद में उसको पछतावा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि ये सारा खेल बाहर के लोगों ने किया उसके रिश्ते में, रिलेटिव लोगों ने किया, रिश्तेदार लोगों ने किया। ये सारा उनका रिश्ता इस तरह से तोड़ा इन लोगों ने, और एक थर्ड पार्टी का रिश्ता आगे बढ़ा है उसके पति के साथ। बाद में ये खुद आगे बढ़ा है, अपनी अच्छी ज़िंदगी जिया है। ये जलस व्यक्ति है ना, ये जलस व्यक्ति है, उसको पावर मिली है, और ये उसके पास मनी भी आया है, आगे बढ़ा है। मैंने कहा ना वो बच्चा उसके बहन ने उसके पास सौंप दिया है, उसके पास सौंपा है बच्चा, तो उसने उस बच्चे को संभाला है। ये लोग ब्लैक मैजिक करते, इसका मतलब उन लोगों ने, उसने अपने पत्नी पर भी ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ गलत बताया होगा, कुछ झूठ मूठ कि ये बच्चा किसका है, कैसे आया है, कुछ तो उसके दिमाग में डाल दी कि ब्लैक मैजिक। तो यहाँ मदर पर ब्लैक मैजिक है। यहाँ क्या है, पेज ऑफ कप आणि मून कार्ड। मून कार्ड एक मदर को दर्शाता है, क्योंकि जस्टिस तो हुआ है बच्चे के साथ। मैंने कहा ना उस बच्चे का क्या, क्योंकि इसको रिग्रेट हुआ उसके बाद। उस इंसान को भी जब सब कुछ करने के बाद ये जलस था, पर सब कुछ होने के बाद वो चली गई, उसका सब कुछ लूट गया, और उसने वो बच्चा इसके झोली में डाला, बहन की झोली में डाला। तो बहन तो बच्चा नहीं संभालने वाली थी, तो उस बहन ने इसकी झोली में डाला वो। तो ये रिश्ते में आगे बढ़ा। पेज ऑफ वैंड, इसको इसकी गलती का एहसास हुआ है, ये रिग्रेट में गया है। और जिसके साथ उसने शादी की उसके पति को भी रिग्रेट हुआ है। तो इस न्यू बिगनिंग को लेकर वो भी रिग्रेट में गया है। बाद में सबको पता चला है। एसो बैंड, 5 बैंड, हर्मिट कार्ड, तो उसके पति को भी रिग्रेट हुआ है। सारी चीज़ें पता चली, ये सब कुछ मून मैजिक, ब्लैक मैजिक के थ्रू किया गया है। उसका रिश्ता तोड़ा गया है, उसकी दूसरी शादी की है, उसके पत्नी को दूर किया है। तो ये झगड़े हुए हैं उसके पत्नी के साथ, उसके पत्नी के घर वालों के साथ झगड़े हुए हैं, उसको रिग्रेट हुआ है। और बाद में उसकी बहन ने तो नहीं संभाला वो बच्चे को, क्योंकि कैसे संभालेगी, वो तो सौतन हो गई उसकी, तो सौतन का बच्चा क्यों संभालेगी।
वो पहले तो उसने सब कुछ छीना था उसका। तो वो बच्चा उसने उसके भाई का था तो उसके भाई के झोली में डाला पेजो बैंड, क्योंकि इसको रिग्रेट रिग्रेट तो हुआ है उसकी गलती का। फिर ये बच्चा लेके आगे बढ़ा है, उसको गलती का एहसास हुआ है और ये रिश्ते में आगे बढ़ा है। ये रिश्ते में आगे बढ़ा है। चैरिट कार्ड, हर्मिट कार्ड, पेजो वैन और पेजो कप, ये रिश्ते में आगे बढ़ा वो बच्चे को लेके। पर इस बच्चे को लेकर आगे बढ़ा तो सही, पर ऐसे ही कोई नहीं स्वीकारेगा ना किसी के बच्चे को, ऐसे ही कोई नहीं स्वीकारेगा। कुछ तो कारण चाहिए ना, किसका बच्चा है, कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ तो कारण चाहिए ना। तो यहाँ जस्टिस है, जस्टिस के ऊपर मून कार्ड है। मून कार्ड किसको दर्शाता है? मदर फिगर को दर्शाता है, एक माँ को दर्शाता है। तो उसने अपनी पत्नी पर ही, बहुत अच्छी पत्नी है उसकी, बहुत ही अच्छी है, हर टैलेंट है उसके अंदर और इतनी अच्छी है, अंदर से कोमल है, सबको लेके चलने वाली है, सबको लेके। बहुत अच्छी पत्नी इसकी पेजो वैंड। ये रिश्ते में आगे बढ़ा है और इसके स्वभाव का ही फायदा उसने उठाया है। ये बहुत भोली है और ये सबको लेके चलने वाली है। उसके ऊपर उसने ब्लैक मैजिक किया है, ये इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मून मैजिक, एक मदर फिगर पर ब्लैक मैजिक किया है। उसको गलत ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है। उसको कुछ ऐसे ही बता दिया होगा कि कहाँ से आया वो बच्चा, कैसे, क्यों संभाल रहा हूँ, क्या संभाल रहा हूँ, कुछ तो झूठ मूठ का बता दिया होगा। ब्लैक मैजिक की वजह से इसको नहीं पता चला। ये मदर फिगर है, बहुत ही प्यारी है, ये बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत अच्छी गुण है इसके अंदर, टैलेंट बहुत अच्छा है इसके अंदर। इस सबको लेके चलने वाली है और बहुत अच्छी तरह से सबको प्यार से संभालती है ये। और ये रिश्ते में इसके साथ आगे बढ़ी है। और इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक है, क्यों है? क्योंकि ये बच्चे को लेके आगे बढ़ना है। पेजो कप जो इसकी ही गलत कारणों के ये पैदा हुआ, उसके ही गलतियों का ये नतीजा था ये बच्चा, उसकी ही गलतियों का ये नतीजा था ये बच्चा। तो ये अपने रिश्ते में उस बच्चे को लेके आया, पर अपने पत्नी पर, एक अच्छी पत्नी उसकी एम्प्रेस, और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, उसको झूठ मूठ कुछ तो बता दिया और वो बच्चा उसके हाथ में कितना साल का हो सकता है बच्चा? साल का हो सकता है, साल के भी 1 2 3 महीने कम हो सकते हैं। इतने 9 8 साल का बच्चा था तब ये बच्चा इसके हाथ में थमा दिया, ये एम्प्रेस के हाथ में। ये एम्प्रेस है, ये मून मैजिक इसके मदर पर किया गया है और ये बच्चा इसके हाथ में थमा दिया है। तो इसने संभाला है, इसने वो बच्चे को संभाला है और ये रिश्ते में आगे बढ़ा है, ये रिश्ते में आगे बढ़ा है बच्चे को लेकर। पर इस बच्चे को इसने दिल से प्यार नहीं किया है, कभी भी उसको अपना नहीं माना है, उसने स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो बाद में वो अपनी पत्नी के साथ वफादार रहा है। गलती का एहसास हो गया उसको, बाद में रिग्रेट में गया वो, पता चल, पर उस रिग्रेट का करना क्या है? 2 जिंदगियां बर्बाद की, दूसरा उस बच्चे को अनाथ किया, अपने माँ बाप से दूर किया है। तो उस बच्चे का बाप यही है यही खुद है ये। और इतना करने के बाद रिग्रेट होने का फ़ायदा क्या है? उस रिग्रेट होने के, एक अच्छा रिश्ता चल रहा था, उस रिश्ते को तोड़ दिया इन लोगों ने, उसको भिखारी बना दिया, उसके घर से बाहर निकाल दिया, वो भी प्रेग्नेंट करके उस बच्चे को भी नहीं स्वीकारा, उस बच्चे को अनाथ किया और दूसरी के फैमिली में लाकर खड़ा बिठा दिया उस बच्चे को। ना उस बच्चे को प्यार मिला, ना खुद उसने प्यार किया उस बच्चे को। एक मोलकर की तरह घर में रखा होगा, किसी के बच्चे को भी कोई फूल में नहीं रखते, उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा हर कोई जान सकता है। तो उस बच्चे को किसी ने
उस मदर ने भी प्यार नहीं किया, क्योंकि उसका बच्चा है ही नहीं, उसको दोष देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसको कुछ तो थोप दिया दिमाग में, ऐसे डाल दिया झूठ मूठ का, तो ये संभाल रही है उस बच्चे को, और उसने संभाला उस बच्चे को। उस बच्चे की जिम्मेदारी से सबकी जैसे उसके बाकी के बच्चे थे वैसे ही सबके साथ उस बच्चे को भी उसने बड़ा किया, पर प्यार नहीं किया उसने। उस बच्चे को प्यार नहीं दिया उसने, क्योंकि वो बच्चा उसका था ही नहीं। और जो जिसका बच्चा था वो पिता तो उसने तो संभाला उसको, उसके नज़रों के आँखों में नज़रों के सामने रहा, पर उसने प्यार नहीं किया उस बच्चे को, क्योंकि बाद में वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहा। पर उस बच्चे का क्या दोष है? उस बच्चे का क्या दोष है? उसके माँ से अलग किया ना इसने। और उस फैमिली का प्यार भी नहीं मिला उसको, उस फैमिली के लोगों ने भी उसको प्यार नहीं दिया। हर एक ने उसको एक उसके साथ एक अनाथ जैसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। तो उस बच्चे का ये हो गया, पर अच्छी बात है, उसने वो औरत ने अच्छा किया। वो बच्चा इनके ही गले की हड्डी बना दिया, क्योंकि उसका तो दोष नहीं था। वो क्यों भुगते इनकी करतूत की सज़ा? वो क्यों भुगते? इन लोगों ने पाप किया, इन लोगों ने कर्म किया, उनकी कर्मों की सज़ा वो को भुगते। उसने भी अच्छा किया, इनके गले में थोप दिया। उसकी उसके पति की दूसरी पत्नी ने तो नहीं स्वीकारा उस बच्चे को, तो उसने वो बच्चा उसके भाई के गले में ही थोप दी, क्योंकि वो उसका ही बच्चा था, तो उसके ही गले में दे दिया संभालने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी को ब्लैक मैजिक करके उसको कुछ तो झूठ मूठ बता के वो बच्चा संभाला तो सही, पर उस बच्चे को प्यार नहीं दिया उसने कभी। प्यार नहीं दिया, प्यार से नहीं देखा उसको कभी, अपना नहीं समझा कभी उस बच्चे को। उस बच्चे को नाम तो मिला उसका, एक छत भी मिली, पर फ़ायदा क्या इस चीज़ का? माँ होते हुए, बाप होते हुए भी एक अनाथ की तरह उसको ज़िंदगी जीनी पड़ी, क्योंकि दूसरे की फैमिली में कोई अपना समझकर कोई नहीं पालता। ये रियलिटी है, कोई अपना बनाकर नहीं पालता। तभी तो ये चीज़ें बाहर आती है कि ये इनका बच्चा नहीं है। धीरे से एक आवाज़ आती है बाहर, ये इनका बच्चा नहीं है, तो ये इनका नहीं है, तो वो प्यार से नहीं देखते उसको, एक अनाथ की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं उसके साथ, जैसे कि वो बहुत सच्चे अच्छे। कितना गंदा इतिहास है ये, कितना गंदा किया इन लोगों ने। भुगत भुगत कौन रहा है? ये बच्चा भुगत रहा है, और वो जिसका फैमिली तोड़ा वो औरत नहीं भुगता है ज़्यादा तो उस फैमिली ने भुगता है, वो उस औरत ने भुगता है। ये क्या लोग अच्छे हैं क्या? गलती इन लोगों की सारी, करतूतें इन लोगों की सारी, शान से ये लोग जीते हैं, और धीरे से एक आवाज़ बाहर छोड़ देते कि यह हमारा बच्चा नहीं है। अरे नहीं है, किया अपने सब कुछ तो संभालना भी चाहिए ना प्यार से। उपकार तो नहीं किया ना उसको संभाल कर उस बच्चे को, क्योंकि उसका ही बच्चा था, उसके पास रहा वो। उपकार तो नहीं किया ना, उसका अधिकार था, हक था, वो रहा वहाँ। उसको जो मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला उसको, उसने नहीं दिया वो। ये ऐसी स्टोरी है। तो इस बच्चे का पिता के साथ माँ के साथ क्या हुआ ये मैंने रीडिंग किया आज। 2 दिन हो गए, कल भी की मैंने, आज भी की। मुझे देखना था उस बच्चे का क्या हुआ, वो बच्चा किसके पास रहा, और उसके माँ बाप का क्या हुआ था उसके माँ बाप के साथ, कि इस बच्चे को दूसरी फैमिली में रहना पड़ा अनाथ की तरह। तो ये मैंने रीडिंग की। थैंक यू।